हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको जय गुरु। आप उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश हैं। तो अभी ना सबसे पहले गार्डन का काम आज पूरा हमको कंप्लीट करना है। पूरा इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि इस रोज़ जो टाइम मिलता नहीं है, संडे है और सारा कंप्लीट मैं करना चाहती हूँ। ये देखो एग्लोनिमा का प्लांट में मतलब ये देखो कौन सा कीड़ा है, अर्थवर्म है या क्या है। देखो किस मतलब मुझे देख कर डर लग रहा है। देखो कैसे कैसे निकल के भाग गया यहाँ से वहाँ। मिट्टी इतनी अच्छी है, इतनी भुरभुरी मैंने बनाई थी, लेकिन इसके पत्तों का एक दो पत्तों का हालत बहुत ख़राब है। तो जो पत्ते ख़राब हैं मैं इसको हटा लूँगी और सारे मिट्टी को मैं फिर से मतलब उसको ही अच्छे से जैसे वर्मी कंपोस्ट देकर उसमें थोड़ी सी फंगीसाइड, थोड़ा सा एक चुटकी और थोड़ी सी हल्दी देकर मैं फिर से मिट्टी बना रही हूँ। कोई और रास्ता नहीं है। मतलब अगर मैं नहीं करूँगी ना तो मेरे इंडोर प्लांट्स बचेंगे नहीं, रहेंगे नहीं मेरे गार्डन में, फिर से मुझे ख़रीदना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, छोटा सा जो पॉट है ना उसमें लगा रही थी, लेकिन नहीं सोची कि नहीं अब नहीं होने वाला है, तो 6 इंच के पॉट में मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ये देखो धीरे धीरे मैं सब एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये सिंगोनियम को देखो, ये बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। ये वो सिंगोनियम है जो सबके पूरे के पूरे प्लांट मेरे डेड हो गए थे, लेकिन पता नहीं उसी में से, उसी जड़ में से, स्टेम में से ये निकल आया था। और देखो ये बहुत दिनों के बाद बहुत सारे पत्ते मुझे दे दिया गया है। इसकी भी मिट्टी सेम सारे मिट्टी मैं सब में दूंगी। मतलब जितना मैं कर सकती हूँ सारे इंडोर प्लांट्स की आज मैं मरम्मत करने वाली हूँ। तो इसका भी वही हल करूँगी। देखो इसको अच्छे से मैंने सारे पॉट के नीचे मैंने सूखे पत्ते डाले हैं ताकि अच्छे से हो जाए। ये भी एक सिंगोनियम का प्लांट है, इसका भी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन ये बहुत लेगी सा हो गया है। जबकि इसकी मिट्टी मैंने बहुत भुरभुरी बनाई है, मिट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस एक बार चेक करना चाहती हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली जो बारिश हुई है ना उससे मेरे प्लांट ख़राब हुए हैं। अब मैं बिल्कुल अलर्ट रहूँगी। मैंने थोड़ी सी लापरवाही भी की है, मेरी गलती नहीं है ऐसा तो मैं कहूँगी भी नहीं। और भी मैं कीड़े दिखाती हूँ, जब बताती हूँ मैं क्या क्या दिखाए। सच में मतलब क्या बोलूँ, अगर हम लोग गार्डन को संभाल के नहीं रखेंगे तो गार्डन बिल्कुल बंजर हो जाएगी। इसलिए हमें अपने प्लांट की भाई केयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं केयर ही कर रही हूँ बहुत ध्यान से। मतलब कि एक एक प्लांट का मैंने आज बहुत अच्छे से उसकी केयर की है। हल्दी और फंगीसाइड जो है साफ़ वाली उसको मैंने दिया है सब में, और जो ज़्यादा मिट्टी गीली है उसे मैंने बिल्कुल हटा दिया है। और भुरभुरी ये देखो, आई थिंक ये कैटरपिलर है ना, ये वाइट बाप रे, ये ना मुझे लगता है ये सारे पत्तों को खा जाती है। और मेरे जो मनी प्लांट को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद करती होगी, सारे मनी प्लांट के पत्तों को खा गई है। सारे मनी प्लांट के पत्तों को मैंने हटा लिया है, जो भी कटे हैं, जो भी कीड़े से खाए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बरसात में होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। देखो अब सिर्फ स्टेम ही बचे हैं। सारी खूबसूरती जो मैंने इतने अच्छे से मेरे घने हो गए थे, लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाएगी फिर से ठीक। अब मुझे ज़्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी लगता है ना लापरवाही की हूँ। अब लास्ट में मैं कर रही हूँ ये रबर प्लांट। इसको मैंने बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं किया था, जिस तरह से ये नर्सरी से आया था बस मैंने वैसे रख दिया है। लेकिन चिकनी मिट्टी है, इसे मैं कर दूँगी, मैं ऐसे नहीं रखूँगी, इसे अच्छे से कर दूँगी, उसके बाद अच्छे केयर लूँगी। तो सेम मिट्टी इसका भी, इसके पत्तों को आप देखिए, इसके पत्ते मुड़ गए हैं, मतलब इसे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ये मुझे दिख कर लग रहा है कि ये रबर प्लांट को भी न्यूट्रिशन, देखो इसके पत्ते बिल्कुल मुड़े हुए हैं, नहीं ना लग रहे हैं ना, तो इसे भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। और ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ी सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स बहुत सर्वाइव किए हैं। अब मैं ना इन्हें इस तरह से देख नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है आज। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज लंच बनाऊँ नहीं बनाऊँ मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे प्लांट सही होने चाहिए भाई। मैं इसे बहुत ध्यान से केयर करती हूँ। देखो इसको साइड से हटा लिया, रूट्स बहुत अच्छे डेवलप हुए हैं, तो ज़्यादा मुझे इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। बस अब थोड़े से हटाकर मैं इसको अच्छे से इसको रिपोर्ट कर लूँगी, शिफ्ट अच्छे से करूँगी। और फिर उसके बाद वो जो मिट्टी मैंने बनाई है, देखो इसके ये जो पत्ते हैं ना सब मुड़े हुए हैं, लेकिन नुकसान नहीं हुआ है। अभी मेरे घर भी ठीक से बने नहीं है ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। सब चारों तरफ से जैसे मेरे घर भी अच्छे बनने लगेंगे ना, तो ये भी सारे अच्छे से मैं एडजस्ट कर लूँगी। चलो कोई नहीं,
ये देखो मैंने इसे भी एडजस्ट कर लिया, रबर प्लांट को भी। तो कुछ हद तक मेरे मनी प्लांट, सॉरी मेरे जो इंडोर प्लांट्स हैं वो अब सही सलामत मैंने रख लिया है। कुछ एक दो इंडोर प्लांट्स हैं वो मैं बाद में ठीक करूँगी। नेक्स्ट अभी मैं जो वीडियो दिखा रही हूँ ये 28 अप्रैल का वीडियो है, जब ये 5 किलो का आटा का मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम कंपोस्ट बनाया था। और अभी ये 2 महीना से ज़्यादा हो गए हैं। इसे मैं बाहर निकालूंगी। देखो लीचर बहुत ज़्यादा तब निकल रहे थे, अभी नहीं निकल रहा, अभी सिर्फ गीला है, कंपोस्ट गीला है, सिर्फ मुझे सिर्फ सुखाना है इसको। तो इसमें अब क्या उस समय मैं क्या की थी, जो ये जो गुड़ वाला पानी है डाल के रखा था। उसमें क्या होता है, फास्ट कंपोस्टिंग होता है। गुड़ वाला पानी या फिर आप छाछ वगैरह डालोगे ना दही की, तो उसमें क्या होता है, फास्ट कंपोस्टिंग होता है, जल्दी आपका कंपोस्टिंग बन के तैयार हो जाता है। तो 28 अप्रैल को मैंने ये तैयार किया था। और आज संडे, आज आपका डेट हो गया 20 तारीख। आज मैं इसे निकालूंगी, निकाल के इसकी कंपोस्टिंग अब मैं धूप में सुखाऊंगी। अब 2.5-3 महीने हो गए हैं, काफ़ी है गाइस एक कंपोस्टिंग बढ़ने के लिए। मैं सब दिखा रही हूँ, पहले आप वीडियो को ये देख लो। तो ये अपडेट के साथ मैं दिखा रही हूँ। 2 मैंने कंपोस्ट तैयार किया, ये 28 अप्रैल का है, और एक जो दिखा रही हूँ वो इसके बाद वाला का है। तो इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट दे दिया था। आप सड़ी हुई गोबर की खाद भी डाल सकते हो। तो जो लोग भी गार्डनिंग करते हैं भाई, उन लोगों को तो ये सब काम करना ज़रूरी सीखना चाहिए, क्योंकि आप घर का कोई भी वेस्ट को बिना मतलब वेस्ट मत करो। ये कंपोस्टिंग में रेडी कर लो। जो भी निकलते हैं किचन से सब कंपोस्टिंग में डाल दो, बहुत अच्छा खाद बन के निकल जाएगा आपका। इसके साथ मैं और एक दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली 12 मई का ये क्लिप है, ये वीडियो है। ये मैं इस जो बाल्टी है, बकेट में, आप कुछ भी देखोगे ना, मेरा नया नहीं दिख रहा है आपको। कोई चिकना वाला बाल्टी आपको या कंटेनर नहीं दिखेगी। सब यूज़ किया हुआ चीज़ को मैंने जो फेंका जाता है ना, सारा मैंने मैंने गार्डन में यूज़ किया है। जो भी बाल्टी बोलो, कोई कंटेनर बोलो, कुछ भी मैं फेंकती नहीं हूँ। नहीं होता है कि आप गार्डन के लिए नए नए चीज़ें लाएं। हाँ, आपके पास ना हो तो आप ख़रीद के लाओ, लेकिन मेरे पास है तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे मैंने उस समय भर के रखा था, जब तक ये ना भरे, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप देख लो आपके कंटेनर में कितना वेस्ट जा रहा है। इसमें भी मैंने गुड़ वाला पानी मैंने डाली थी, और डालने के बाद ये सूखनी नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा केयर किया है। इसकी भी लीचर जो लिक्विड होती है ना, ये खूब अच्छे से निकलती है, और इसे आप इसी में ही यूज़ कर सकते हो, रीयूज़, या फिर आप किसी प्लांट को दे सकते हो। बहुत ही न्यूट्रिशन है पानी। तो आप बिल्कुल भी इसको आप मतलब कि फेंकना नहीं। देखो, इसको बना दिया मैंने। अब ये जो कंपोस्टिंग मैं जो दिखा रही हूँ आज का डेट पे, यानी आज मेरा हो गया, आज हो गया, डेट हो गया आपका, आज हो गया कितना हो गया, 20 जुलाई है आज। 20 जुलाई का देखो ये रिज़ल्ट। देखो, सिर्फ आपको सिर्फ पत्ते दिखेंगे, सूखे पत्ते दिखेंगे, और कुछ नहीं दिखेगा। और उसके बाद ये पहले का क्लिप है गाइस, जो मैंने भर के रखा था। 12 जुलाई का जो अभी आपको लेटेस्ट में दिखा रही हूँ, अभी के जो अपडेट के पूरे अपडेट के साथ मैं ये वीडियो कर रही हूँ। ये देखो, ये पहला मेरा जो अभी जो फर्स्ट मैंने बनाया था 28 अप्रैल का, वो है। ये वाला बकेट मैंने 10 से 20 जून के बीच में बनाया था। तो ये अभी से कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें देखना आप आलू के छिलके आपको दिखेंगे। तो ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। और बिल्कुल स्मेल नहीं आती है, सबसे अच्छी इसमें अगर बोलोगे ना कि स्मेल आती है, बिल्कुल भी नहीं। 3 बकेट में तैयार की हूँ, मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं। अगर आप ऊपर से अच्छे से बनाओगे, आप मिट्टी को अच्छे डालोगे, और ब्राउन आप सूखे पत्ते भी डालोगे, तो बिल्कुल स्मेल नहीं करेगी। आप अच्छे से बनाओगे ना, तो कंपोस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये जो लीचर जो है लिक्विड, इसे मैं सारा एक साथ कर रही हूँ और मैं डाल दूँगी। ये देखो, ये वाला जो मैंने बनाया था, जो मई को बनाया था मैंने, और 12 मई को, ये उसका तैयारी। तो इसको और उस पैकेट को दोनों को आज मैं निकाल दूँगी, क्योंकि दोनों 3 महीने के हो गए थे। ये भी 3 महीने के लगभग हो गए हैं, वो तो बिल्कुल पार हो ही गए हैं 3 महीने। तो इससे ज़्यादा आपको लगेगा ना कि आप बारिश के मौसम में आप क्या रखोगे, और उतनी धूप भी नहीं है। फिर भी मैं क्या करूँगी ना, इसको अच्छे, देखो मिट्टी पूरी गीली है। ये वाले कंपोस्ट जो है ये 2-3 दिन का वेस्ट का है, ये इसकी अभी कोई काम नहीं है। जब वो बड़ी वाली बाल्टी जो पैकेट है ना, वो भर जाएगी, तो मैं इसको उसमें डाल दूँगी। तो इस तरह से रिसाइकलिंग होती रहती है काम
जो रेडी हो गया वो मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। इसको और बड़े वाले जो बकेट है उन दोनों को ही आज मैं धूप में दूंगी। धूप जो भी निकल रही है 2-3 दिन 4 दिन आपको देना ही होगा, जब तक वो सूखे ना तब तक देना होगा। तो ये देखो ये तैयार तो बिल्कुल तैयार है, 3 महीने हो गए हैं। अब इसे ज़्यादा रखना नहीं है। अब मैं इसको दोनों को धूप में डाल देने वाली हूँ। इस तरह से आपको फ्री में कंपोस्ट बनने को मिल जा रहे हैं। आपको बाहर से खरीदने की, ऑनलाइन भी कहीं से भी आप जो भी खरीदना है खरीदो, वर्मी कंपोस्ट का जो भी खरीदो, लेकिन ये फ्री में बनने वाली चीज़ है। इसे आप आराम से बनाकर आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आप हमने घर के जो भी छिलके वगैरह है उसे आप रख लेना। देखो इसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड। तो अपने छिलकों को आप 2-3 दिन एक जमा करके रख देना, फिर कंटेनर में डालना। मिट्टी जैसे पहले आप मिट्टी और जो ब्राउन वाले जो सूखे पत्ते होते हैं वो नीचे डाल के फिर एक लेयर डाल दिए। उसके बाद वो आप किचन वेस्ट डालें। किचन वेस्ट जैसे आप डाल दोगे फिर उसके बाद मिट्टी या फिर ब्राउन या फिर आप एक सेल के जो ट्रे आते हैं वो ये डाल के कवर कर लेना। ऊपर से आप कवर करोगे, गीले बिल्कुल कचरे को दिखना नहीं चाहिए, मतलब वेस्ट जो है ना किचन वेस्ट वो ऊपर से दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कीड़े आने लगेंगे, चींटियाँ आने लगेगी। तो आप ऊपर से फिर से सूखे जो मिट्टी होती है ऊपर लेयर लगा देना। इस तरह से आप लेयर बाय लेयर लगाते जाओगे तो आपके इस तरह से कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएंगे। और बहुत ही फ्री वाला जो जैसे खाद होता है ना वो मिलकर तैयार हो जाएगा, बढ़िया वाला, और आप अच्छे से अपने पेड़ पौधों को दे सकते हो। ये लगभग मुझे लगता है कि 3-4 दिन में ये सूख जाएंगे और सूखने के बाद इसका रिज़ल्ट तब मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो ये सूखने के लिए मैंने रख दिया है और बाल्टी वाला जो है उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक साथ मैं दोनों को एक साथ सुखाऊंगी। ये भी उसमें डालने के बाद एक साथ मैं सुखाने वाली हूँ। ये सब का नॉलेज मुझे बिल्कुल नहीं था कि किचन के जितने सारे छिलके वगैरह हैं वो सबको कंपोस्ट में बनाया जाता है। जब से मैंने गार्डनिंग किया है धीरे धीरे मैंने कुछ और वीडियोस को देखे हैं, दूसरे चैनल में जाकर मैं वीडियोस देखती हूँ, तब जाके ये नॉलेज आया है। और जितना आपको नॉलेज लेना है हर चीज़ का उतना अच्छी बात है। तो इस तरह से मैं दोनों को अब धूप में सुखाने के लिए दे दूँगी और एक अच्छा सा कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगा। गाइस ये मेहनत का फल है। आप ये मतलब कुछ भी मेहनत नहीं है लेकिन एक मेहनत का फल होता है और इतना अच्छा लगता है आपको देखकर, आपको खुद लगेगा कि हाँ कुछ तो मैंने किया। तो ये देखो मैंने इस बकेट को खाली कर दिया है। अब इस बकेट को मैं फिर से मतलब जो भी अभी जमा हो रहे किचन वेस्ट मैं इसमें ही डाल दूँगी, क्योंकि मैं आटा वाला का जो 5 किलो का जो आटा का जो भी पैकेट से आता है मैं सबको कंपोस्ट बनाने में लगा दूँगी ताकि मेरा कोई भी किचन वेस्ट फालतू ना जाए। तो चलो भाई इसको सुखाने के लिए रख देते हैं। What's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. खाने बैठी हूँ आज खाने, बट बहुत टायर्ड लग रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आज है ना, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है। बहुत ज़्यादा काम हो गया, गार्डन का काम, घर का काम, वीडियो एडिटिंग सब कुछ मेरे सामने। लग रहा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ उसके बाद खाऊँ, लेकिन आप देखो खाना भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि खाना। देखो यहाँ आम है, डेरा हस्बैंड खा रहे हैं पनीर। देखो मेरा यहाँ पनीर है, ये कटोरी में यहाँ रखी हुई है पनीर। तो खाना तो अच्छा है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, लेकिन खाना पड़ेगा है ना। तो 9:45 बज रहे हैं, चलो खाते हैं।
वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार सा कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। और मैं डिनर करने बैठी हूँ, आप सब भी डिनर कर लो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।